ओम शांति। 7 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। और प्रश्न, मनुष्य की अर्जी क्या है और बाप की उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? तो मनुष्य की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? तो उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो और रहम दिल बाबा हम पर रहम करो। बाबा सबकी अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं है। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है। ऊंचते ऊंच बात भी समझानी है कि उनका नाम भी ऊंच, उनका ठाव भी, ठाव माना रहने का स्थान। ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला भगवान माना परम पिता परमात्मा। वह निराकारी दुनिया जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले परिचय उनका देना है कि परमपिता परमात्मा सत्य है, वह रचयिता है। फिर है उनकी रचना, ऊंचते ऊंच बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता बाप है, बाकी है रचना। सब परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना। पहले परिचय देना है रूहानी बाप का, उनकी है सब रचना। चित्र पर भी ध्यान खिंचवाना है कि पहले ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी जड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है, वह सतचित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत है, वह भी जलती मरती नहीं है। सत के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम भी पहले देवी देवता सच्चे थे। सचखंड स्थापन करने वाला तो सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठखंड स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड था, फिर यह भारत झूठखंड बना है। सच्चा है परमपिता परमात्मा। पतित बनाने वालों को सच्चा नहीं कहेंगे और सब है झूठे। 5 विकार रूपी रावण झूठा बनाता है, राम सच्चा और रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रह बहुकाल
सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब यह मिलन बहुत सुंदर और मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा है। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ इतना लव रहता नहीं है, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएंगे? क्या अपने आप से लगाएंगे? योग अर्थ नहीं निकलता। यहाँ तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म तो होता रहता है। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था तक अंत में होंगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेंगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। कौन सा बर्तन? बुद्धि रूपी। आत्मा जो इम्प्योर बन गई है वह प्योर बनती जाएंगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान राम रख दिया। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो है सतयुग। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है। वह निराकार है। सभी कहते भी है ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराना है कि आत्मा का बाप कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। और गॉड फादर, अब हम अर्जी करते हैं ना कि हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा हम पर रहम करो। ऐसे ऐसे कहकर पुकारते हैं। हम सभी तो रहम करने वाले नहीं है। सब पर रहम करने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। इसको कहते हैं सर्वदया। अब वह क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नोंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम वेंट करते हो। गीता भागवत में ये बातें नहीं है। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं है। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। इससे कुछ भी मिलता नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों काल, तीनों लोकों की नॉलेज देते हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकी नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। ये राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला बाप है। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। बोल उन्हों के मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं
कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ, पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरात के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले ये समझाओ, यह मानते हो कि सभी का रचयिता एक बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। तो पहले तो ये निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको ये नॉलेज कब मिली? ये बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ और तुमको नॉलेज देता हूँ। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितने फर्स्ट क्लास है नॉलेज। यहाँ बैठे हो ना, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए और पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है हम लक्ष्मी नारायण आदि देव बनेंगे। कितने धनवान बनेंगे, बहुत जेवरादी होंगे, बहुत साहूकार होंगे। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद भी उनको करना है, तब तो वर्षा मिलेगा। सूक्ष्म बात है ना। हीरे जवाहरातों के कितने बड़े बड़े महल होंगे, अभी वह सब खत्म हो गए, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ये ड्रामा में नोंद है, ये बुद्धि से समझने की बातें है। लड़ाई में सब टूट फूट जाते हैं ना, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलेंगे नहीं। ये तो ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारका नीचे चली गई और फिर निकलेंगी, परंतु ऐसे तो नहीं है। अभी तुम द्वारका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था ना, सब गायब हो गया, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि ये कैसे फिरता है। सत्युग की स्थापना बाप ही करेंगे ना। अब बाबा सन्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। इस याद की माना योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि ये पतित पावनी है? जब तक गंगा स्नान आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग वाले अव्यभिचारी थे, फिर बाद में व्यभिचारी बन गए। आधा कल्प लगा व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती गई। ये ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाते। आत्माएं परम पिता परमात्मा को याद करती है। जब उनको दुख होता है, सतयुग में सुख ही सुख है, वहाँ कोई भगवान को पुकारते नहीं है। अब आत्माएं जानती है कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ दुख नहीं होगा। इसीलिए सतयुग में बाबा को कोई याद करने की दरकार नहीं है। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं ना,
तो वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। गुरु करते, यहाँ तो बाबा स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि तुम सबको मैं साथ ले जाऊंगा। ऐसे कोई भी कह न सके, साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएगा। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पाठ में तो सबको आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म लेता नहीं हूँ। अगर मैं घड़ी घड़ी जन्म लूं तो मैं भी तमो प्रधान बन जाऊं। आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है। अभी आत्मा गोल्डन सिल्वर एज अक्सर अभी है ना, बरोबर अभी आयरन एज में है। अब संगम है, बाप को जरूर आना है पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये बाप का काम है। पतित पावन है ना, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि बदलने वाला है। रचयिता नहीं कहेंगे, रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्सर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा, पतित पावनी कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वही होती है, वहां भी होती है, परंतु वहां सब चीजें सतो प्रधान है। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। फ्लड्स कर देती है ना, गावड़े को भी डुबा देती है। बहुत बाढ़ आती है तो छोटे छोटे गांव को भी बाबा के डुबा देती है। ये ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबा देती है। यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़ी दुख भोगेंगे, वहां तो कायदेशीर अपना रास्ता निकाल कर चलेंगी। यहाँ रास्ता छोड़ देती है ना, कभी किस तरफ चली जाती है। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो ये समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है, जरूर बाप होगा। अभी तो ये नरक है। बाबा आया है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब तो नई सृष्टि रचे। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वात। ये किसने कहा? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये तुम अभी जानते हो। आगे तो सिर्फ गाते थे कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वात। जानते कुछ भी नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है तो तुम बच्चे समझ गए हो कि ये बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का। इसमें खेल होता है ना, ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पाठ बजाने के लिए तो रोशनी भी चाहिए, जिसके लिए फिर ये सूर्य चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। सब रात होती, जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं। इसलिए सूर्य देवता, चंद्र देवता कहते हैं, रोशनी आदि का सुख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो मस्ते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले थे। ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट,
बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट, वरदान। सेवा की भावना द्वारा अमल फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोगों से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त हो जाते हैं। और फल तो सतयुग में मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी भी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। यह फल ईश्वरीय जादू का फल, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो किया लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अच्छा, ओम शांति।